स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साकची के गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, संदिग्ध हालत में आधे दर्जन युवक युवतियां धराए, पूछताछ जारी। गुप्त सूचना के आधार पर साकची पुलिस के सहयोग से मजिस्ट्रेट ने की छापेमारी, कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। MGM अस्पताल में मरीज की मौत को लेकर आज भी हंगामा, अस्पताल के डॉक्टरों पर लगा इलाज में लापरवाही का आरोप। दोषी डॉक्टरों व नर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांगे पूरी नहीं होने तक शव उठाने से लोगों ने किया इनकार। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान यात्री प्लेटफॉर्म व ट्रेन के बीच गिरा। RPF की महिला सिपाही ने अपनी जान को जोखिम में डालकर व्यक्ति की बचाई जान। आइए बात करते हैं साकची के एक गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ की। जमशेदपुर के साकची कालीमाटी रोड स्थित कांति गेस्ट हाउस में पुलिस ने छापामारी कर एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर संदिग्ध हालत में आधा दर्जन युवक युवतियों को पकड़ा है। बताया जाता है कि वहां सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। वहां प्रेमी युगलों को अनैतिक कार्य के लिए कमरा भी उपलब्ध कराया जाता था, जिसकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। सूचना की पुष्टि के उपरांत जमशेदपुर की DC विजया यादव ने इस मामले की जांच के लिए तत्काल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सुनील कुमार को छापामारी के लिए भेजा। साकची पुलिस के साथ मिलकर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच की। जांच में जिसे सही पाया गया, कांति गेस्ट हाउस में तलाशी के दौरान कुछ कमरों से युवक युवतियों को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। सभी को पूछताछ के लिए साकची थाना ले जाया गया है। इसमें 6 युवतियां और 5 युवक शामिल है। गेस्ट हाउस का संचालन कोई बबलू सिंह नामक व्यक्ति करता है। गेस्ट हाउस से अंग्रेजी शराब की बोतलें भी बरामद की गई हैं। ऐसा लगता है कि युवक युवतियां शराब पीकर रंगरेलियां मनाया करते थे। बताया जाता है कि आसपास के लोग वहां की गतिविधियों से काफी परेशान थे, जिसको लेकर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी। अधिकारी को इन्फॉर्मेशन आया था कुछ, उसके लिए फिर हम लोग सरप्राइज इंस्पेक्शन पे आए। कुछ इलीगल होटल चल रहा था या फिर अब हमें लीगल है या नहीं, इसका भी इंस्पेक्शन किया जाएगा। जांच के बाद पता चलेगा कि क्या सच है। उसमें से कुछ लोग थे, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। 10 लड़के 4 लड़के हैं। 2 बियर की बोतल थी, वो भी रखी हुई है, खाली बोतल थी। कब की है क्या है उसका कुछ नहीं। अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, अभी जांच का विषय है। जांच के बाद ये अभी जांच में पता चलेगा। आई कार्ड वाई कार्ड मांगा जाएगा, देखा जाएगा। वो थाने में गए हैं पुलिस वाले, देखे इन्फॉर्मेशन था, सर को हमारी इन्फॉर्मेशन मिला था, तो सर ने हमें भेजा। अभी देखते हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो थानेदारों के द्वारा किया जाएगा। आइए बात करते हैं मरीज की मौत के बाद MGM अस्पताल में आज पुनः हुए हंगामे की। सीताराम डेरा थाना अंतर्गत न्यू सीताराम डेरा निवासी महावीर पांडे की इलाज के दौरान MGM अस्पताल में हुई मौत के बाद मंगलवार की देर शाम बस्तीवासियों ने जमकर बवाल किया। मंगलवार का हंगामा तो पुलिस ने किसी तरह शांत कराया, लेकिन आज पुनः अस्पताल में हंगामा शुरू हो गया। लोगों का कहना था कि जब तक पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है, तब तक वे लोग शव को नहीं उठाएंगे। बताते चले कि मंगलवार की शाम मरीज की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया, जिसे पुलिस ने किसी तरह शांत तो करा दिया, लेकिन आज फिर से हंगामा शुरू हो गया। मृतक के परिजनों और कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग इस हंगामे में शामिल थे। मृतक के परिजनों ने इस पूरे मामले में दोषी डॉक्टर और नर्स पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। ये भी कहा कि जब तक डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा। हंगामे की खबर मिलते ही STO पीयूष कुमार MGM अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जांच का आदेश दिया। वहीं STO ने अपने स्तर से एक घोषणा कर मौके पर मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। उन्होंने मृतक महावीर की छोटी बहन की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया। देखिए, इसमें कल एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों का यह कहना है कि लापरवाही हुई थी, टाइमली शायद दवाई नहीं मिली या टाइमली जो ऑक्सीजन लगाना है वो नहीं हुआ। हॉस्पिटल प्रबंधन से भी इसमें बात हुई है। उनके द्वारा कहना है कि कुछ बीमारियां भी थी, गंभीर बीमारी। तो अब ये जो कुछ भी है, ये एक प्रॉपर जांच होगा तभी सामने आ सकता है। एक चीज़ के लिए आश्वस्त रहना हो कि अगर किसी की लापरवाही हुई है तो कार्रवाई। इस केस में ये निर्णय लिया गया है कि एक मेडिकल बोर्ड बना करके ये जो पूरा इशू हुआ है उसकी जांच करते हुए कि किस तरह से क्या हुआ, जो दवाई देनी थी वो दवाई समय पर मिली नहीं मिली, क्या बीमारी थी, प्लस उसमें मैंने बता दिया है कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रहेंगे
और ये कंबाइंड रिपोर्ट आएगी। और अगर किसी का आता है कि हाँ इस व्यक्ति के चलते कुछ लापरवाही हुई है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए एक चीज़ समझना होगा कि कई बार हम लोग ऐसा सुनते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ये लापरवाही हो गई, वहाँ पर वो लापरवाही हो गई। कई बार हमें यह भी देखना होता है कि लापरवाही क्यों हो रही है। तो ये सब कुछ जब तक एक प्रॉपर जांच ना हो जाए तब तक हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर जांच करा करके ही और उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी रहेंगे, उसके बाद अगर किसी व्यक्ति की लापरवाही आती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, जब उन लोगों ने शिकायत की है और मामले को हम लोगों ने संज्ञान में लिया है और इसकी जांच भी गंभीरता से करेंगे। जबकि उन लोगों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया है, तो पोस्टमार्टम के अलावा जो ड्यूटी में जितने भी लोग उपस्थित थे, सिस्टर थी, वार्ड बॉय थे या उनके अगल बगल जो मरीज थे, उनके परिजनों से भी ये बातचीत की जाएगी। जो चिकित्सक हैं उनसे भी ये पूछा जाएगा और एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड ये देखेगा कि मरीज को क्या रोग है, पहले से क्या रोग था, किस कंडीशन में भर्ती किया गया और कैसे मौत हुई और इस दरमियान सिस्टर से या जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे किस तरह की लापरवाही हुई है, कौन सा इलाज होना था जो कि चिकित्सकों के द्वारा नहीं दिया गया। तो ये सारे पहलुओं की जांच की जाएगी और जांच के पश्चात जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई हो। देखिए, कुछ राजनीतिक लोग आ रहे हैं और राजनीतिक लोग भी अपनी तरफ से जो भी उनकी बातें हैं वो कह रहे हैं। तो मेरी निगाह में तो चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से संबद्ध हो, लेकिन मेरे यहाँ जब भी आते हैं तो हम उनको एक जनता के रूप में, एक शिकायतकर्ता के रूप में ही इंटरटेन करते हैं और चाहे जिस पार्टी के हों, जो भी लोग हों, उनकी बात हम लोग निश्चित रूप से गंभीरता से। अभी हम लोगों ने मजिस्ट्रेट साहब को बुलाया है, उनसे बैठ के बातचीत करेंगे और अभी तुरंत ही हम लोग मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे और जो चिकित्सक हैं और विभिन्न पहलुओं की जांच करने में हम लोग नॉर्मली 24 घंटे का समय देते हैं। अब ये जांच टीम को तय करना है कि वो कितना जल्द से जल्द वो जांच कर। आइए बात करते हैं टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक बड़े हादसे के टल जाने की। टाटानगर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बुधवार की सुबह उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब आरपीएफ की एक महिला जवान ने अपनी जान पर खेलकर ट्रेन व प्लेटफॉर्म के बीच गिरे व्यक्ति की जान बचाई। चलती ट्रेन के बीच न केवल तत्परता दिखाते हुए उसे खींचकर बाहर निकाला, बल्कि उसकी जान बचाकर उसे एक नई जिंदगी भी दी। हावड़ा से चलकर राउरकेला को जाने वाली इस्पात एक्सप्रेस बुधवार को दिन के करीब 11 बजे टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से खुल रही थी। इसी दौरान चलती ट्रेन पर एक यात्री चढ़ने का प्रयास कर रहा था। तभी वह यात्री फिसलकर पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़ा। प्लेटफॉर्म पर ड्यूटी में तैनात आरपीएफ की महिला जवान एस.के. मीना और अमित कुमार की नजर यात्री पर पड़ी। दोनों ने फुर्ती दिखाते हुए यात्री को प्लेटफॉर्म की ओर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई और उसे एक नई जिंदगी भी मिली। यह पूरी घटना रेलवे स्टेशन में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस बीच ट्रेन के गार्ड की भी इस घटना पर नजर पड़ी और उसने ट्रेन को रोक दिया। इस तरह टाटानगर रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टल गया। आइए बात करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित होने वाले नाटक रामलला की माता के मंचन की। आर्ट ऑफ लिविंग की थिएटर टीम आश्रम मंडली के तत्वावधान में XLRI जमशेदपुर सभागार में रविवार 14 मई को शाम 6:30 से रामलला की माता नाटक की प्रस्तुति की जाएगी। इसके जरिए आर्ट ऑफ लिविंग की आश्रम मंडली त्रेता युग में माताओं के बलिदान को रेखांकित करेगी। किस तरह माताओं ने मूल त्याग कर बलिदान के माध्यम से मानव कल्याण का पथ प्रशस्त किया, यह नाटक की विशेषता होगी। बताते चले कि नॉर्दर्न टाउन स्थित पार्क रोड कॉन्वेंट स्कूल के पास आयोजित एक प्रेस वार्ता में आर्ट ऑफ लिविंग की एक टीम ने प्रेस वार्ता आयोजित कर इसकी जानकारी दी। बताया गया कि एक माँ ही अपनी संतान का चरित्र गढ़ती है। कैकेयी एक माँ ही थी जिन्होंने साधारण राजकुमार श्री राम को भगवान राम बना दिया और युगों के कलंक को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। माता कौशल्या व सुमित्रा ने कितना बड़ा अनोखा त्याग किया। माता समान मंथरा के अनोखे पात्र को कौन भूल सकता है। कैसे स्वयं को खटकरे में खड़ा कर जगत का भला सुनिश्चित किया। माताओं ने कैसे राजकुमारों को वन जाने दिया।
कैकेयी ने कैसे स्वयं को इतिहास में आलोचनीय बनवाकर भी राक्षसों का अंत सुनिश्चित करने का बड़ा अनुष्ठान कर दिखाया। ये सब इस नाट्य प्रस्तुति के अंग होंगे। आश्रम टीम के अभिनय में पारंगत अभिनेता इसकी बेहतरीन प्रस्तुति देंगे। बैंगलोर से लेकर जबलपुर तक इस नाटक ने धूम मचा दी। इससे पूर्व अन्य शहरों में इसने जमकर तारीफ अर्जित की है। जमशेदपुर की आर्ट ऑफ लिविंग टीम ने एक्सेलराय सभागार में दर्शकों के लिए विशेष व्यवस्था की है। नाटक की रचना आज के समय में बालकों के प्रति माताओं के धर्म को रेखांकित करता है, साथ ही मातृभक्ति की भावना को भी रेखांकित करता है। इस नाटक में ऐसे संवाद रखे गए हैं जो प्रेरक हैं। प्रत्येक अभिनेता की भाव भंगिमा पात्र के अनुकूल है। ये नाटक न केवल आपका मनोरंजन करेगा बल्कि इतिहास को प्रकट करेगा और फिर से बनाएगा और आपको भारतीय संस्कृति की जड़ों तक ले जाएगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखे हैं कि हम लोग एक्सेलराय ऑडिटोरियम में 14 मई को रामलला की माता एक प्रोग्राम कर रहे हैं और ये प्रोग्राम जो रामायण में जो ये स्टोरी है, रामलला की जो चारों माताएं हैं उनका क्या त्याग था, किस तरह से उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाया, किस तरह से कैसे उनको ठीक है बोलिए आप। कैसे उनको एक साधारण राजकुमार से, एक राजकुमार थे वो, एक राजकुमार से एक महान राजा के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किस तरह से चारों माताओं ने मिलकर के उनको आगे बढ़ाया। इसके विषय में ये नृत्य एक नाटिका है जो हम लोग इसका मंचन हमारे आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलोर आश्रम से 18 लोगों की एक मंडली आ रही है जो इस प्रोग्राम का मंचन करेंगे एक्सेलराय ऑडिटोरियम में। इसमें जैसे जनरली रामायण में क्या है, कैकेयी का थोड़ा सा निगेटिव रोल अगर सिंपल सा हम पढ़े तो हमें लगता है कि कैकेयी के कारण राम को वनवास हुआ, लोग अपने बच्चे का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहते हैं, तो उनका थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट जाता है। तो हम लोगों ने श्री श्री रविशंकर जी की प्रेरणा से इस स्टोरी के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि एक माँ अपने ऊपर अपयश लेकर के, अपने आप को अपयश में डाल करके, जो आज भी उनके नाम पे ये अपयश चल रहा है, और लेकर के अपने बेटे को एक महान राजा के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आगे बढ़ाई है। इसी का के लिए ये आज का प्रेस ये था कि हम लोग सब लोग मिलकर के इस प्रोग्राम को अच्छे से कर पाए, आप लोगों के माध्यम से भी, कि आप लोग इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों का थोड़ा सपोर्ट करें। ये जो उदाहरण है, जो रामचरितमानस का ही जो स्टोरी है, जो रामायण, उसी का ये रूप है। लेकिन बस स्टोरी में सिर्फ ये दिखाया गया है कि जैसे रामायण में भी वही है, लेकिन हमारा जब फर्स्ट एस्पेक्ट में जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, कैकेयी ने अपने बेटे को आगे बढ़ाने के चलते सौतेलापन के कारण राम जी को वनवास दे दिया। लेकिन जब श्री श्री रविशंकर जी ने जब रामायण रामचरितमानस के विषय में जब उन्होंने पढ़ के बताया, जब उसको व्याख्यान किया, तो उन्होंने बताया इस चीज को कि नहीं, उन्होंने कैकेयी का उद्देश्य सिर्फ इतना नहीं था कि अपने बेटे को आगे बढ़ाना, वो राम को आगे बढ़ाना चाहती थी। रियल में वो राम को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। यही उस कहानी के माध्यम से हम लोग दिखाना चाहते हैं। आइए बात करते हैं मदर्स डे पर निकाले जाने वाली साइकिल रैली की। बिरसा युवा मंच के अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह एवं मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी के संयुक्त तत्वावधान में मदर्स डे के मौके पर 14 मई को साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 5:30 पर जेआरडी स्टेडियम के पास से रैली निकलेगी और बिष्टुपुर से धातकीदी होते हुए कदमा गणेश पूजा मैदान और कदमा सोनारी लिंक रोड होते हुए पुनः मोदी पार्क के पास लौट जाएगी। साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, स्वच्छ और हरित पर्यावरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह आयोजन 14 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों के लिए खुला है। रैली में शामिल होने के इच्छुक व्यक्ति अपना निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। अगर पंजीकरण नहीं भी कराए तो भी निर्धारित समय पर मोदी पार्क के पास पहुंचकर इस रैली में हिस्सा ले सकते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि प्रतिभागी इस आयोजन के लिए अपनी साइकिल और हेलमेट स्वयं लाएं। दरअसल इस रैली के माध्यम से जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और एक स्वच्छ और हरित भविष्य की दिशा में कदम उठाना है। मारवाड़ी युवा मंच स्टील सिटी शाखा के अध्यक्ष मोहित मुनका ने कहा कि यह आयोजन पर्यावरण को संरक्षित करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने जैसा है। उम्मीद है कि यह पहल कई लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेगी। इस मौके पर अध्यक्ष मोहित मुनका एवं बाइक स्टूडियो से विष्णु गोयल,
मारवाड़ी युवा मंच सचिव सौरभ सोनथालिया, रोहित अग्रवाल ने मिलकर साइकिल रैली का पोस्टर विमोचन किया। इस मौके पर आह्वान किया गया कि इच्छुक व्यक्ति इस कार्यक्रम में हमसे जुड़कर मातृ दिवस के अवसर पर धरती माँ के लिए कुछ अलग करें। एक्चुअली मदर्स डे के अवसर पर 14 मई को बिरसा युवा मंच और मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर के संयुक्त तत्वाधान में एक मेगा साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। उसी का आज पोस्टर लॉन्चिंग कार्यक्रम था। इसको हम लोगों ने संयुक्त रूप से अभी लॉन्च किया। बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जमशेदपुर के युवाओं में साइकिल के प्रति जागरूकता लाई जाए और मदर्स डे के अवसर पर धरती माता का जो पर्यावरण है, यहाँ की जो वन संपदा है, इसके संरक्षण के लिए अपने युवाओं को जागरूक करें। इसी उद्देश्य से इस रैली का आयोजन किया गया है। रैली का स्टार्टिंग पॉइंट होगा कॉन्वेंट स्कूल, मतलब सेक्रेड हार्ट स्कूल के ठीक गेट के सामने में जो मोदी पार्क के बगल का स्पेस है, वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। और रैली यहाँ से धटकी डी होते हुए कदमा गणेश पूजा मैदान होते हुए कदमा सोनारी लिंक रोड से पुनः यहीं पर आकर समाप्त होगी। ये लगभग 5 किलोमीटर का रैली है। सुबह 6 बजे स्टार्टिंग पॉइंट है से रैली प्रारंभ होगी और 7 बजते बजते रैली समाप्त हो जाएगी। जो भी रैली में भाग लेने के लिए लोग हैं, जो भी इस रैली में भाग लेना चाहते हैं, खास करके युवा जो भाग लेना चाहते हैं, वो गूगल फॉर्म हम लोग जारी किए हैं। नंबर पर आप फ़ोन करके गूगल फॉर्म मांग सकते हैं। गूगल फॉर्म में अपने को पंजीकृत कर सकते हैं। इसके अलावे अगर नहीं भी पंजीकृत करते हैं तब भी कोई बात नहीं है। आप 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में सेक्रेड हार्ट स्कूल के सामने के मैदान में आप आ जाएं और अपने को रैली में सम्मिलित करें। रैली समाप्ति के बाद जो भी इसमें युवा भाग लेंगे सबको हम लोग डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे इस रैली में पार्टिसिपेशन का, और जो युवा है उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। हम समझते हैं कि ये बिरसा युवा मंच और मारवाड़ी युवा मंच का एक संयुक्त प्रयास है, एक छोटा सा। इस प्रयास का उद्देश्य है कि जमशेदपुर में आने वाला दिनों में लोग साइकिल के प्रति जागरूक हों और अधिक से अधिक युवा बाइक से स्विच ऑफ करके साइकिल मोड पर आए। आइए बात करते हैं काशीडी हाई स्कूल में 3 दिवसीय समर कैंप के समापन की। काशीडी हाई स्कूल में 8 मई से 10 मई तक के 3 दिवसीय समर कैंप का मंगलवार को समापन हुआ। इस कैंप का आयोजन कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए किया गया था। कैंप के तीसरे एवं अंतिम दिन की शुरुआत हंसते खिलखिलाते बच्चों की तस्वीरें लेकर की गई। कैंप के तीसरे दिन भी बच्चों को कई तरह के कौशल सिखाए गए। साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए फन गेम्स की भी व्यवस्था की गई थी। बताते चले कि इस समर कैंप में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को 2 समूह में बांटकर अलग अलग एक्टिविटी कराए गए। कैंप के अंतिम दिन कक्षा 1 से 2 तक के विद्यार्थियों को मास्क मेकिंग, टैटू मेकिंग एवं फन गेम कराया गया, जबकि कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को जुम्बा, ऑर्गेनाइजिंग स्किल एवं वाटर बलून डांस करवाया गया। सभी विद्यार्थियों ने इस समर कैंप में नृत्य संगीत का खूब आनंद उठाया। विद्यालय की कोऑर्डिनेटर रीता मिश्रा की अगुवाई में सभी प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी के शिक्षक, टीचर नीता, संगीता दुबे, वर्षा, रूपाली, नताशा, विनीता, नंदिता के साथ साथ कई शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई एवं कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम में प्रधान अध्यापक फ्रांसिस जोसेफ सह प्रधान अध्यापक राकेश पांडे एवं संयोजिका रीता मिश्रा भी उपस्थित रही। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।